हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय वास्तु। देखिए, आज मेरी वीडियो है ना एक बहुत अहम मुद्दे पे है कि अहम मुद्दे का मतलब टॉपिक ही यही है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने अभी नमक का काम जो डाला है, नमक का काम मतलब बेवफाओं को इसको मैंने भी, हालांकि मेरे पास 3 से 4 दिनों में कम से कम 50 काम ऐसे हैं। हालांकि किसी ने भी 2-4 जनों ने ही चालू करवाया, बाकी लोगों ने करवाया नहीं क्योंकि उनको बजट नहीं जमा। आप समझो, मारण क्रिया से बेकार है नमक का काम। एक इंसान को आप जीते जी मार दोगे ना, मतलब मर जाएगा तो एक ही बार ख़त्म। लेकिन जो नमक का काम है ना, वो शरीर को इतनी गंदी तरीके से सड़ाता है ना कि सामने वाला ज़िंदगी भर फिर वो वापस से वो दिन नहीं पा पाता है। मैंने क्या बोला, हमने जिन पे भी नमक का काम किया है ना, वो दोबारा किसी भी आदमी के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते। अगर गलती से भी किसी के साथ हम बिस्तर होते हैं तो उस आदमी को भी सेम इन्फेक्शन होगा। और दूसरी बात, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इतनी सड़न और इतनी बदबू रहती है ना कि चाह के भी कोई इंसान, आदमी या औरत उस इंसान के पास जाएगा ही नहीं। क्योंकि देखो, सिर्फ शक्ल नहीं देखी जाती, जब वो चीज़ें होती ना उस वक्त जब वो चीज़ वो करने के लिए सोचेगा भी ना तो इतनी गंदी चीज़ होगी ना कि आदमी भागेगा। बस ये मतलब मौत से बदतर सजा है, कहते हैं ना, बुरे से बुरा। ये ऐसी गंदी सज़ा है ना कि इसकी माफ़ी ही नहीं है। मतलब बदन सड़ेगा, गंदी बदबू आएगी, ये ना आदमी बैठना भी पसंद नहीं करेगा। बस आदमी की ज़िंदगी में तड़पने के सिवा कुछ नहीं लिखा रहेगा। मेरे पास बहुत सारे जन बॉयफ्रेंड बोलते कि हमारी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार किया। सही बात है, आजकल की लड़कियों का जनरेशन ख़राब है कि वे मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ईमानदार नहीं है। लेकिन इस मामले में लड़कियों का नाम ज़्यादा आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लड़कियों का नाम ये ज़्यादा आता है कि एक के साथ बन के नहीं रहना चाहती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला लड़का मेरे लिए जी जान से प्यार कर रहे हैं। आज की तारीख में सिर्फ जेब देखी जाती है, पॉकेट देखी जाती है। और कहीं कहीं आदमियों का भी ऐसा है, कोई आदमी उन्हें जी जान से प्यार करता है ना तो वो ये नहीं देख रहे कि ये औरत मेरे लिए सब कुछ कर रही है, मर रहे जा रहे, मतलब चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बीवी हो, दोनों जगह का बराबर रहता है। मैं आपको एक बात सिखाती हूँ, पहले तो बात करना सीखो, शंका तो लाओ मत। शक एक ऐसा कीड़ा है ना जो आदमी को जीते जी मार देता है। और बेवफाई एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसका साथ छोड़ दो, लेकिन उसे बेवफाई मत करो। और एक मैं आपको एक सैंपल बताती हूँ। एक आदमी ऐसे होते हैं, उन देख रहे हैं कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, बेवफा है, मेरे साथ चीटिंग कर चुका है, फिर भी वो आदमी अगर उसके साथ रह रहा है तो इस बात में उस औरत की समझदारी नहीं है। वो आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि वो अपनी झूठी इज्जत के लिए, झूठी शान के लिए एक ऐसी गंदगी अपने साथ रख रहा है जो उसके साथ खड़े रहने लायक नहीं है। उसको नमक का काम करवा के वो नहीं, उसको पूछना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कहाँ कमी थी, क्या गलती थी मेरी। क्या होता मालूम है, कहीं कहीं प्रूफ देखा जाता है कि रंगे हाथ पकड़ेंगे तो सबक सिखाएंगे। अरे तुम किसी पे रंगे हाथ पकड़ने की बात कर रहे हो, सामने वाला ऑलमोस्ट गलती कर चुका है, उसको उस बात का कोई पछतावा नहीं है। वो सीधा तुम्हारे मुंह पे सीधे सीधे थूक चुका है कि मेरे को जो करना था मैंने कर लिया और उसका नतीजा तेरे सामने रख दिया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैंने रख दिया, अब तू क्या मेरे पीछे पड़ेगा। देखो, कोई भी ना किसी को सोते उठते बैठते नहीं देख सकता। आप रंगे हाथ पकड़ने के चक्कर में जिसको जो करना था कर लिया। उनकी सज़ा ये है कि उनसे पूछो कि गलती क्यों की। तेज़ाब डाल दो मुंह पे, एसिड डाल दो, उनके चेहरे पे भले मत डालो, लेकिन उनके मेन पार्ट पे जो हम लोग नमक का काम करें ना, तेज़ाब डाल दो साला कि तेरी क्या गलती थी, कुछ कमी थी, क्या कमी थी, सवाल करो बैठ के। मैं तो बोलती हूँ कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँ करो, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, जब बेवफाई वाली बात आती ना, आदमी को सवाल करना चाहिए कि गलती क्या थी। एक सॉरी से बात ख़त्म होती है क्या? आप बताओ, सच्ची बताओ। एक सॉरी से इंसान का ख़त्म होता है। कल तो मैं कौन सा परसों पिक्चर देखो, आदमी ने घोड़ा होता है, आदमी की बराबरी औरतें हर मामले में नहीं कर सकती हैं। आज की औरतें उस मामले को भी छोड़ चुकी हैं। औरत ना घर की दहलीज के अंदर है ना, कहते हैं ना, बाइको नीट तो घर नीट। मतलब औरत अच्छी है ना तो घर अपने आप अच्छा होगा, लेकिन घर की औरत ही साली नालायक निकलेगी ना तो सब कुछ। आदमी की जगह हम काम धंधे में ले सकते हैं, कमाई में ले सकते हैं, उनकी बराबरी हम घर बसाने में ले सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी बराबरी औरतों में करें। मतलब कि वो अगर समझो एक
औरतों में जाते तो हम भी क्या 10 आदमी के पास जाएं? ये शोभा देता है क्या हमें? मैं औरतों को ये नहीं बोलूँगी कर नहीं सकते, प्यार करने का हक है, लेकिन आप 2 आदमी को चीट करने का हक बिल्कुल नहीं है। आप प्यार करो, लेकिन किसी एक से करो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके लायक नहीं, उसको छोड़ दो। दोनों जन को फंसा के रख के दोनों के साथ नैया पार करो या 10 के साथ करो, नहीं। समझ रहे हो? कभी सुना है क्या? पहले राजाओं की 100 रानियाँ थी, लेकिन सुने कि 100 रानियों की 1000 राजा थे? नहीं, ये गलत बात है। यहाँ तो औरतों ने नाम खराब कर दिया हमारा इस मामले में। तो बहुत सारे केसेस आते हैं, ये गलत है। आप किसी की लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपनी तो कर ही चुकी हो, दूसरों की भी कर रही हो ना। उस सामने वाली की बीवी का सोच रहे हो, ना सामने वाले का पति का सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो। प्यार अंधा है, बस अंधे प्यार में, एक हवस के लालच में अपनी कर दे रहे हो। और एक आदमी लोगों में क्या कमज़ोरी मालूम है? वो पूछते नहीं हैं, वो मन चुप करके बैठ जाते हैं। मैं बोलती हूँ सबसे बड़ी पहली अपनी चुप्पी तोड़ो। आप कैसे उस इंसान के हाथ का पानी पी सकते हो? कैसे उस इंसान के हाथ से खाना खा सकते हो? जो इंसान अपनी पूरी इज्जत किसी आदमी के सामने अपने आपकी इज्जत को नंगा कर चुका है। एक औरत एक आदमी की इज्जत होती है, औरत एक आदमी का मान होता है। कैसे वो आदमी बर्दाश्त कर सकता है कि मेरी इज्जत, मेरा मान किसी के सामने नंगा हो चुका है, और फिर भी वो आपके साथ बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है? आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? नेवर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उस बात का उसको एहसास दिलाओ, उस बात की उसको सज़ा दो कि क्यों, आखिर क्यों। सॉरी बोलने से बात ख़त्म होती है। सॉरी, अच्छा एक बात बताओ, सॉरी बोलने से ये मसला ख़त्म हो जाएगा? आप बताओ, सॉरी बोलने से वो मेमोरीज हट जाएगी? वो किसी के सामने एक औरत नंगी हो गई, आप उसकी इज़्ज़त हो, आपकी इज़्ज़त उसने उस आदमी के सामने निकाल दी, उस आदमी के सामने ये औकात दिखा दी कि आप उसके लायक नहीं हो, आप उसको खुश नहीं कर पाते थे, आपने उसको खुशी नहीं दे पाई, आप उसको खुश नहीं कर पाते थे। उस खुशी के लिए, वो खुशी पाने के लिए, वो हवस पूरी करने के लिए वो आपके ही घर में आपके भाई को, आपके दोस्तों को या अपने बॉयफ्रेंड लोगों को यूज़ करते। मैं सारी औरतों की बात कर रही हूँ, कोई पर्सनली ना ले, इसको पर्सनली बिल्कुल ना ले। ये बात बता रही हूँ मैं। ये शोभा देता है क्या? ये बताओ, ये शोभा देता है क्या? आप बताओ मेरे को। ये राइट है क्या? मैं क्या बोलती हूँ, मैं खुद एक औरत होकर मैं औरत को गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक बात बताओ, हम मर्दों की बराबर, हम लोग इस मामले में मर्दों की बराबरी कर रहे हैं, हम सही हैं क्या? ये बताओ आप। मर्द, एक आदमी गलत नहीं करता, लेकिन आदमी को हक है, वो उसके अंदर दम है, वो करता धरता है। विष्णु जी है ना पालन करता होते, वैसे ही आदमी करता धरता है। वो दिन भर टेंशन हो, काम कर सकता है, लेकिन आपके बराबर ही नहीं खड़ा करता। लेकिन आप, आदमी में क्वालिटी होती है, आपने देखा है, आदमी अगर हिम्मत है ना तो आदमी आपके घर में आपकी बराबरी में कभी किसको लाके खड़ा नहीं करता। पहले के ज़माने में राजाओं की 100 रानियाँ थी, लेकिन 100 रानियों का जगह अलग अलग था। कभी राजा एक रानी के सामने दूसरी रानी को खड़ा नहीं करते थे। वो आदमी है। पुराणों में भी लिखा है कि आदमी की जगह हम नहीं ले सकते, आदमी 10 बीवी रख सकता है, लेकिन क्या हम औरतों को ये शोभा देता है क्या कि हम उनकी बराबरी में खड़े, अरे तू 10 बीवी रखा ना, चल मैं भी रखूँगी। और रखूँगी क्या मतलब, तेरे भाई के साथ ही सोऊंगी। क्यों? तेरे गांड में दम नहीं है, तेरे अंदर दम नहीं कि तू मुझे खुश कर सके। ये बात पे ये कारण से एक औरतों को बच्चा नहीं होता है, तो ये कारण देती कि तेरे अंदर दम नहीं है, इसलिए मैंने ये किया। ये पॉइंट देते, ये शोभा देता है। अरे इससे अच्छा गोद ले लेते बच्चे को, बांझ रह जाते ज़िंदगी भर। थोड़े से शरीर के सुख पाने के लिए, थोड़ा सा नाम करने के लिए किसी का घर बर्बाद कर देना अच्छी बात है? तुमको पता है हम औरतों को आदमियों से ज़्यादा सज़ा मिलती। कभी पता है, कभी गरुड़ पुराण पढ़ा है क्या? गरुड़ पुराण पढ़ा है? जो औरतों ने अपने पति के साथ गलत की रहती है ना, वो औरतें हमेशा विधवा ही मरती हैं, कभी सुहागन नहीं मरती हैं। जिन्होंने अपने पतियों के साथ धोखा किया है ना, वो सुहागन कभी नहीं मरेंगी। और उनकी मौत, गरुड़ पुराण खोल के देखो, उनके साथ उनको खौलते तेल में तला जाता है और उनका किया यहीं भुगतना पड़ता है। उनको मौत नहीं है, पति के मरने के कई बरसों तक उनको अपने बेटे, पोते के बच्चे, सबके ताने महने सब सुनने पड़ते हैं। शरीर हमेशा सड़ता रहता है, हमेशा कोई ना कोई बीमारी पकड़ी रहती है, बदन दर्द, सर दर्द,
मतलब हमेशा एक बीमारी जकड़ी रहती है, चाह के भी बीमारी निकलती नहीं है, ऐसा सब होता है। समझ रहे हो? ये हम औरतों के लिए सजा। देखो हम औरतों से ही सब कुछ है, हम सृष्टि करते हैं, वो पालन करते हैं, हम सृष्टि करते हैं। किसी को बुरी लगे तो दिल से सॉरी हैं, क्योंकि मेरे पास सब काम कराते हैं। आज ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो पालन करता है, वो हमें कमा के ला के देते, खिलाते, कमाते, सब कुछ करते हैं। एक आदमी अपनी बीवी को घर में ये भरोसे से छोड़ के जाता है कि वो सृष्टि करता है, मेरा घर संभालेगी, मेरे बच्चे संभालेगी। वो ये सोच के नहीं जाता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो वो मेरे भाई के साथ सो जाएगी, या मेरे घर वालों को बर्बाद करेगी, मेरे बाप के साथ सो जाएगी, या मुझ पे विश्वास नहीं करेगी, मेरी मर्दांगनी को सबके सामने गाली देगी, मेरी मर्दपन की इज्जत को पूरे समाज के सामने उछाल देगी। एक औरत जब किसी दूसरे आदमी के सामने नंगी होती ना, सबसे पहली गाली उसके पति को लगती है कि इस बड़वे में ताकत नहीं थी। ये मैं नहीं बोल रही, ये वो आदमी दिखाता है। एक औरत के जो गंदे शौक रहते हैं ना, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, ये करना है, वो करना है। एक सीरियल आया था कि मैंने देखा था, कोई पाकिस्तानी सीरियल था कि मुझे लगा तुम मेरे पास हो, आया था कुछ, तो भी मैं देख रही थी कि मुझे लगा तुम मेरे पास हो। उसमें वो एक औरत ऐसी ही करती है, अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है। जब वो जिसके साथ जाती है उसकी औरत उसको पूछती कि तूने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, तो बोलता है बिल्कुल नहीं। ऐसी औरतें अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करती हैं, ऐसी औरतें अपने घर की दहलीज खुद पार आती हैं। हम मर्द तो हैं तारीफ़ करने के लिए, उनके अंदर मर्यादा होनी चाहिए। बात हर औरत है, हर मर्द से करती है, लेकिन एक तरीका और एक सलीका होता है, एक ईमानदारी होनी चाहिए। अरे आप लोग ऐसी बात करते हो, यहाँ पे इंसान बॉर्डर पे सिपाही काम करते हैं, उनकी औरतें उनका साल साल भर वेट करती हैं। कभी देखा है क्या कि उनके कोई बॉयफ्रेंड है या वो कहीं किसी के साथ चक्कर चला रही, साल साल भर उनके लिए तरसती हैं, उनके बगैर रहती हैं। और यहाँ औरतें, पति 24 घंटा साथ रहता है, बस ये चाहती कि मेरा पति काम पे जाए और मैं अय्याशी करूँ, और उसके बाद भी सीना तान के। तुमको पता है जो आदमी अपने मुंह पे टेप लगा के रखते और चुप्पी रखते ना, इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है वो। मैं बोलती हूँ लड़ो, उस बात के लिए लड़ो। मैं बोलती हूँ अगर तुमको शक है ना, मैं खुद केशव के पापा को बोलती हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होती है ना, मुझे झापड़ मारो, मेरा फ़ोन तोड़ के फेंक दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई मेरे को गलत कॉल आया, उसी कॉल पे तुरंत कॉल लगाओ और बोलो कौन है भाई, क्या है, और मुझे उसी जगह पे 2-3 झापड़ मारो कि भाई ये कौन था, क्या था। जगह पे पूछो और दिमाग का कचरा निकालो। आगे क्राइम होने का मौका ही मत दो। आप लोग खुद मौका देते हो आगे क्राइम होने का। सामने वाले पे शक होता है लेकिन उसको बोलते नहीं हो, उसको सज़ा देते नहीं हो। पता है क्या होता है, सामने वाला आपको बेवकूफ़ में गिनती करता है, उसको जो करना था वो कर चुका। यहाँ तो औरतें मतलब मैं बताऊँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब गलतियाँ कर लेंगी, गलतियाँ करके गलती का नतीजा भी पैदा कर लेंगे और सामने रख देंगी। हमारे गांव का एक कहानी बताई थी ना आपको, एक आदमी बहुत सालों बाद घर पे आया और उसको पता चला कि उसका बेटा हुआ है, और बेटा होकर पागलों जैसा सबको मिठाई बांट रहा है। बताओ, तू तो था ही नहीं यहाँ पे, तो बेटा किसका पहले वो तो देख। मतलब उस औरत ने अपनी अय्याशी का नतीजा तेरे सामने रख दिया और तू उसको गोद में लेके सबके सामने खिला रहा है, तो समझ सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन है। उसने तो तुझे उसने सबसे पहली गलती क्या की, किसी और के सामने नंगी होकर तेरी मर्द बात को चुनौती दी है कि तू मर्द नहीं था, इसके लिए मैं दूसरे के पास गई। तू मुझे खुश नहीं रख पाता था, इसलिए मैं दूसरे के पास गई। तेरे अंदर दम नहीं था कि तू मुझे बच्चा दे सके, इसलिए मैं दूसरे के पास गई। अब तो वो जो करने का कर, जा, रहने का रह, नहीं तो मत रहे। इतना बड़ा थूक के चली गई, और फिर भी आप उस थूके हुए को चाट रहे हो, उसके साथ रह रहे हो। ये अच्छी बात है क्या, ये बताओ? क्योंकि औरतों को शय देने वाले आदमी होते हैं, और गलत नहीं बोलूँगी, कुछ आदमी इतने अच्छे होते हैं, वो तो भरोसा करके जाते हैं ना। जब कहते हैं ना चीज़ ही गलत है तो क्या करें। क्यों गलत है? क्योंकि आप ढील देते हो, प्यार आप बहुत देते हो। कहीं कहीं मैंने क्या देखा, कहीं कहीं आदमी बहुत प्यार देते हैं बीवी को, बहुत विश्वास करते हो, उस विश्वास का घात होता है। आज की तारीख में क्या हो गया, नेट हो गया है, नेट पे बहुत गंदी गंदी पिक्चरें आ गई, सब कुछ है, औरतें फिसल रही हैं, वो कर रही हैं। फिर मेरे पास एक तो कांड आता है कि मुझे अपने पति को मरवा देना है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक औरत का किस्सा, मेरे पास अभी काम आया था फिरोज़ाबाद से। उस औरत का किस्सा सुनो हाँ आप लोग, मैंने अपने केशव के पापा को भी सुना है रिकॉर्डिंग। उस औरत का किस्सा कैसा है कि उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते, 2 बच्चे की माँ है वो,
लेकिन उसको ससुराल वाले परेशान करते करके वो डिप्रेशन में आके उसको किसी से प्यार हो गया, ठीक है। अब वो चाहती है कि वो लड़के उससे प्यार भी करे और वो अपना घर भी नहीं तोड़ना चाहती। हमने उसको समझाया कि भाई तुम घर छोड़ दो, उस लड़के से शादी कर दो, क्योंकि जो लड़का उससे प्यार करता है वो उससे शादी करने को तैयार है। लेकिन नहीं, वो बोलती मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे घर नहीं छोड़ना है, लेकिन मुझे उसके साथ भी रहना है। तो मेरी चाहती क्या, तो पता है सोचो उसने क्या बोला, आप सुनोगे ना तो आप लोगों के पैरों से ज़मीन खसक जाएगी। उसने इतना बड़ा क्राइम सोचा कि आपने बोला है ना सुल्तान जी मारण क्रिया करता है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सास, ननद, जेठानी, मेरा पति, सबके सब, मतलब उसका कहने का मतलब है कि सबके सबका मारण क्रिया हो जाए। मतलब एक प्यार पाने के लिए वो एक पूरे परिवार को मारने के लिए खड़ी है। बताओ, एक त्रिया चरित्र औरत जिसकी कोई औकात नहीं है, वो इतना बड़ा क्राइम करने जा रही है इस कारण से। आप सोचो, ऐसी औरतें होती हैं। ऐसी औरतों से तो अब आदमी भी डर के रहेंगे, क्योंकि अपने पाप को छुपाने के लिए किसी की भी हत्या कर सकती हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। आज की तारीख में पुलिस और कानून इतने आगे बढ़े हैं ना कि आप इतना सा क्राइम करोगे ना, तुरंत पकड़ के डंडा डाल के अंदर डाल देंगे। तो मैं एक बात बोलती हूँ, विश्वास, देखो मैं औरतों को भी गलत नहीं बोलूँगी, आदमी भी, आदमी गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी के ज़रिए हमें अपने आदमी को उतना प्यार देना चाहिए कि हमारा आदमी खुद ही कहीं ना जाए। मेरे बोलने का मतलब समझो आप। मैं जानती हूँ आदमी बाहर जाते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन हम औरतों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उस आदमी को इतना प्यार दें कि वो आदमी न जाए बाहर किसी के पास। ये होना चाहिए। और औरतें, आदमी तो देखो प्यार देते ही हैं, लेकिन अगर एक औरत डिप्रेशन में आके किसी से प्यार करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उस जगह से गुजरी हूँ, तो लेकिन वो फिर अपने पति को धोखा ना दे, लेकिन उसको मारे नहीं, उसको छोड़ देना, तलाक दे दें। उसको तलाक देने के बाद वो किसी के सामने जाके नंगी हो तो उसका औरत का मान है। तुम्हें पति भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए। एक बात बताओ, होता कैसे तुम लोगों से, होता कैसे? एक पति की इतनी बड़ी बेइज्जती करते समय होता कैसे, ये बताओ मुझे। मेरे पति को तो मैंने इसलिए तलाक दिया था क्योंकि उसने मेरे घर वालों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, बस, और कुछ उसकी गलती नहीं थी। ना उसकी मर्दांगनी पे शक था, ना उसके कमाने में शक था, कुछ नहीं था। प्यार तो मुझसे बहुत करता था, लेकिन बस उसकी एक छोटी सी गलती ने मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं नशे की दुनिया में थी, मुझे बचाया नहीं। उसको केशव के पप्पा आए, उन्होंने मुझे बचाया और एक अटैचमेंट से हमारा प्यार हो गया। वो एक कहानी अलग है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया कि मैं दोनों के साथ थी। मुझे लगा कि मेरे को आदमी बरोबर नहीं है, आज नहीं तो कल मेरे को मार सकता है। मैं सिर्फ अपने 3 बच्चों को अनाथ न होने देने के लिए मैंने इतनी लड़ाई लड़ी कि 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने उस आदमी को छोड़ दिया। बाद में केशव के पप्पा का हाथ पकड़ा, और इस बात में मैं ईमानदार हूँ, ऐसी बात है। ऐसा नहीं, हमारे दोस्त थे यार, मेरे एक जैसे एक विनय करके मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पसंद करती थी मैं उसको, लेकिन उसके साथ जाके सो नहीं गई थी, समझ रहे हो। एक इज्जत और मर्यादा थी हमारे लिए। पसंद तो एक ही आदमी को किया जिसका हाथ पकड़ के चल रही हूँ, वो इज्जत होती है, उसमें एक अलग भाव था। लेकिन यहाँ पे आप एक किसी आदमी के सामने नंगी हो जाती हो ये बोल के कि वो मुझे देखता नहीं है, करता नहीं है, आप कितनी बड़ी बेइज्जती करते हो। और आपको क्या लगता है उस आदमी के सामने आपकी इज्जत है क्या? तो सामने वाला आदमी बोलेगा ये साली मादरचोद औरत जो अपने पति की नहीं हुई, मेरी क्या होगी। वो 2-4 दिन आपसे मज़े मारेगा, थूक के आप पे चला जाएगा। कितनी औरतों पे ऐसा हाल हुआ है, थूक के चले गए हैं, नाजायज़ बच्चे पैदा कर दिए। वो लोग तो पति को इसलिए नहीं छोड़ती कि कौन देखेगा इस पाप की निशानी को, बच्चों से कोई प्यार नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगी, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, दोनों के लिए बोलूँगी। अगर आदमी औरत पे आँख बंद करके विश्वास करता है, कोई गलती होती है तो दोनों जन बैठो, एक दूसरे को समझो, हाँ मुझसे गलती होगी, आगे से नहीं होगा। लेकिन इतनी बड़ी गलती करने के बाद अगर आप सोचो कि फिर से मैं अपने आदमी के साथ उस तरह रहूँ, तो ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने साफ साफ कहा है, ऐसी औरतों को नर्क में भी जगह नहीं है, मैं नर्क में भी आने नहीं दूंगा। ऐसी औरतों का मैं वो हाल करूँगा कि आज उनको मालूम है दूसरे जन्म में सुअर की ऐसी गंदी गंदी योनि में जन्म मिलता है ना, कि मैं क्या बोलूँ, समझ लो। क्योंकि एक बात बताऊँ, इन औरतों से तो अच्छी वो धंधे वाली बारगल होती हैं, जो अपने पेट भरने के लिए पैसा तो लेके काम करती है ना, पैसा लेके काम कर, जिसकी वजह से आज हमारे सबकी घर की बहू बेटियाँ बची हुई हैं, वो बल्कि ईमानदार हैं। आप तो उनसे भी बेकार हो, आपको तो धंधे वाली बोलना भी उन बेचारियों का अपमान करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में मुंह मारती हो, किसी को छोड़ती नहीं हो। ये अच्छी बात नहीं है।
देखो मैं तो माँ हूँ, मैं अच्छी बात सिखाऊंगी, किसी को बुरी लगी तो माफ़ करना। सबसे ज़्यादा गलती हम औरतों की है, मैं सीधा बोलूँगी। किसी आदमी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। क्योंकि एक आदमी अपनी इज्जत, अपना घर, अपना सब कुछ एक औरत के हाथ में देके जाता है, और जब पता चलता है कि उसकी औरत के बाहर जाके ये ढिंडोरा पीट गया कि अरे मेरा पति तो नामर्द है, तो ये सबसे बड़ी बेइज्जती। और फिर भी उस आदमी के लिए भी कहूँगी, अगर वो आदमी उस औरत के साथ रह रहा है, उसके हाथ का बनाया हुआ खा रहा है, उस औरत का पानी पी रहा है, तो सबसे बड़ा निर्लज आदमी वो है। हमारे यूपी में आप नहीं जानते, हमारे ब्राह्मण समाज में बर्दाश्त नहीं करते। आपने शायद हमारे गाँव में कहानी नहीं सुनी है। हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ कांड होता है तो सीधा मार देते हैं, मजाक नहीं करूँगी, सच बोलती हूँ। हमारे में अगर ऐसा पता चलता है कि औरत ने ऐसा कुछ कांड किया है, सीधा मार देते हैं, आम के पेड़ लगा देते हैं। ऐसी इज्जत क्या करेंगे रख के, चाहे लड़की भी हो, हमारे घर की लड़कियां भी हो ना, ऐसा कुछ मार देते। क्यों? 7 पुश्तों तक की बदनामी सहने से अच्छा तो उसको मार के ऐसा फांसी चढ़ना अच्छा है, ऐसा है। ये हमारे यूपी वालों की शान है, ये तो हम हैं भाई। हम लोग ऐसी गंदगी और ऐसी जूठन कभी नहीं। अगर हमारी थाली किसी ने जूठी कर दी, हमारा तो कपड़ा किसी ने पहन लिया तो हम कपड़ा उतार के नहीं पहनते, तो हमारी घर की इज्जत, क्योंकि घर की इज्जत। लेकिन हम औरतों की गलती है ना। कैसे कर सकते हो आप? कैसे अपने पति के सिवा किसी और के सामने आप अपने कपड़े उतार सकते हो, और कैसे उसके साथ सब कुछ कर सकते हो? करो, मना नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा था प्यार करो, लेकिन ये मत करो कि अपने पति को धोखा देके प्यार करो यार। वो तुम्हारे भरोसे तुम अपने बच्चों को छोड़ के जाता है, और तुम ऐसा कांड करके कौन सा बड़ा महान काम कर लेते हो, बहुत बड़ा पाप करते हो। ये पाप की सज़ा अभी नहीं, गरुड़ पुराण में लिखी है कि ऐसी औरतें हमेशा दुख सहती हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं रहता, हमेशा कीड़े पड़ते रहते, लश्करण, ये गंदी गंदी बीमारी, एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी से ही मरती हैं। और ऐसे मरती नहीं कि इनको कोई आग लगाने वाला नहीं मिलता, पानी देने वाला नहीं मिलता। आप देख लेना, क्योंकि हम आदमी अपमान नहीं कर सकते। माँ पार्वती इतनी बड़ी महाकाल, इतनी बड़ी शक्ति जो महिषासुर मर्दिनी है, इतने लोगों का नाश करने वाली, लेकिन वो भी शिव जी के पैरों में। शिव जी की भी 2 पत्नी हैं, एक माँ गंगा है जो सर पे विराजमान है, और माँ पार्वती, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं भूली है, समझ गए। सीता का लीजिए, सीता की तो बेचारी की अग्नि परीक्षा की गई थी, राम जी ने अग्नि परीक्षा ली थी, जो कि राम जी को पता था मेरी बीवी सही है, लेकिन दुनिया के लिए 1 साल थी रावण के उसमें, लेकिन कभी अपने आंचल को दाग नहीं लगने दी। ये होता है मान। मर्द का मान एक औरत होती है, मर्द की शान एक औरत होती है। अगर मर्द की शान और नाक कटवा दी ना औरतें, ऐसी औरत को तो रखने से अच्छा उठा के दरवाजे में फेंक देना अच्छी बात है। ये बात है। मैं इन औरतों को इसलिए बोलूँगी तहे दिल से कि बहनों, हम झांसी की रानियाँ हैं। हम कहते ना मदर मेरी के वो हैं, कितनी बड़ी ग्रेट मदर जो पूरे देश को बचाती थी। इन सब इंदिरा गांधी की जगह की है। लेकिन अगर हम ये काम करती हैं तो बहुत गिरा हुआ काम करते हैं। अगर हम अपना घर अपने हाथ से बर्बाद करती हैं तो बहुत बेकार बात है। कैसे आँख मिलाओगे? घर में सब रहते हैं। अगर आप अपने घर पे मुंह गंदा करती हैं तो कभी सोचा उस घर में भी उसकी बीवी बच्चे कैसे आँख मिलाओगे? ऐसा मत करो। मर्द की जगह लेने की कोशिश कभी मत करो। हम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाएं, हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक पति का पैर नहीं छूती है ना पूजा करने पे, तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होती। ये बात समझ लेना। हमारा, आपको कोई बात बताऊँ, हम औरतें जो पूजा पाठ करती हैं ना, उसका आधा पुण्य पति को मिलता है, लेकिन पति अगर एक गलती करता है तो उसकी पूरी पूरी सज़ा हमको भुगतना पड़ता है। और अगर हम एक गलती कर दें तो पूरी सज़ा भुगतेंगे। तो ये बात बोल रही हूँ, मर्द का मान हमें, मर्द का शान हमें। मत करो ऐसा, विश्वास मत तोड़ो यार। क्योंकि जब नमक के काम आ रहे ना, एक एक आदमी जिस तरह रो रहे, एक एक आदमी मुझे लाखों देने को तैयार है। मार डालो साली को, फेंक डालो साली को, सोचो। और एक औरत की कहानी तो बताई, एक प्यार के लिए वो पूरे परिवार को मारने के लिए तैयार है। बोलो सुल्तान जी को लेके बोल रही है ऐसा कुछ करो कि वो पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। ये औरत है, ऐसी औरत अच्छी बात है? बताओ। मैं तो बोलूँगी ऐसी औरतें होने से अच्छा है तो अगर एक मर्द है, अगर एक आदमी सच्ची में मर्द है और उसको पता है, और ये बात सोचोगे कि प्रूफ देखो, ये देखो, तो समझो वो आदमी एक नंबर का नल्ला इंसान है। क्यों? क्योंकि तुम जिसका प्रूफ मांगने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए तुम सोच रहे हो कि मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा, वो तो कब का तुम्हारे मुंह पे थूक चुकी है, कब का तुम्हारे पीछे कांड कर चुकी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
वो तो तुम्हारे मुँह पे थूक के ये बोल रही है मेरे को जो करना था मैं कर चुकी हूँ, तेरे गांड में दम है, मेरे साथ रह नहीं तो फुट, ऐसी बात है। क्योंकि उसको तो बहुत सारे यार मिलेंगे, उसको कोई शर्म नहीं इस बात की। अगर शर्म होती तो बहुत पहले सॉरी बोल देती। मर्द तो वही है जो सच को कबूल करे, और ऐसी औरतों को तो लात मार के भगा दे। और औरतों को भी यही बोलूँगी कि हमारे में भाई कहावत है, यूपी में भी और मराठी में सब जगह में, कि औरत अच्छी है ना तो घर अच्छा है, बच्चे अच्छे, संस्कार अच्छे, 7 पुश्ते अच्छी है। औरत अगर क्रिया चरित्र निकल गई ना तो साले आने वाली 7 पुश्ते भी वैसी ही हो जाएंगी। तो बस, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो तहे दिल से सॉरी, लेकिन सोचना जरूर प्लीज़।